पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। ममता बनर्जी बंगाल की बेटी का नारा उछालकर अपना चेहरा सामने कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। अब तक बंगाल में बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम के सहारे चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि बीजेपी सीएम पद के लिए किसी चेहरे को आगे नहीं करेगी। वजह गुटबाजी को रोकना है, लेकिन ऐसे चेहरे को सामने जरूर करेगी जिसे सीएम पद का संभावित उम्मीदवार माना जा सकता है, और बीजेपी के पास वह चेहरा सौरव गांगुली होगा। और इसी वजह से सौरव गांगुली की बीजेपी में एंट्री सबसे खास होगी। सूत्र बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई हों। इससे पहले भी कई मौकों पर यह चर्चा उठ चुकी है। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सौरव गांगुली को बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। इन अटकलों के बीच पीएम मोदी की रैली में गांगुली की उपस्थिति पर सबकी निगाहें रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा, बाहरी नहीं। 24 फरवरी को गांगुली ने अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार की सराहना की थी। इससे पहले लगातार सौरव गांगुली खंडन कर चुके हैं कि उनकी बीजेपी में जाने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सौरव गांगुली जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने आए थे, उस समय भी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगी थीं। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह से सौरव गांगुली के बहुत अच्छे संबंध हैं। गांगुली की पत्नी डोना को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में परफॉर्म करते हुए देखा गया था। डोना गांगुली क्लासिक डांसर हैं। दूसरी ओर सौरव गांगुली और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भी घनिष्ठता है। टीएमसी गांगुली को राजनीति में न आने की सलाह दे चुकी है। वर्ष 2015 में ममता बनर्जी ने जगमोहन डालमिया का स्थान सौरव गांगुली को दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।